राधे राधे। प्रयागराज का महाकुंभ मेला यह न केवल भारत बल्कि दुनिया भर के हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए एक पवित्र अवसर है। कुंभ मेला 4 प्रमुख स्थानों पर आयोजित होता है, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। लेकिन इन चारों स्थानों में केवल प्रयागराज ही एकमात्र ऐसा तीर्थ है जहां कल्पवास की परंपरा और विधान का पालन किया जाता है। कल्पवास एक कठिन तपस्या और भगवत साधना का माध्यम है, जिसके जरिए व्यक्ति अपने जीवन को आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर करता है। इस व्रत के दौरान व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करता है और स्वयं को भगवान के प्रति समर्पित करता है। इस दौरान व्यक्तित्व का शुद्धिकरण होता है और वह अपने पापों से मुक्ति पाता है। कल्पवास क्या है? कल्पवास एक विशिष्ट तपस्या है जिसमें श्रद्धालु विशेष रूप से गंगा और यमुना के संगम तट पर 1 माह तक वास करते हैं। यह व्रत माघ माह में आरंभ होता है और पूरे महीने के लिए विशेष नियमों का पालन किया जाता है। कल्पवास के दौरान श्रद्धालु अपनी इच्छाओं और इंद्रियों पर कड़ा नियंत्रण रखते हैं। इस दौरान व्यक्ति को सत्संग में शामिल होने, भजन कीर्तन करने और प्रभु के दर्शन करने का विशेष महत्व होता है। कल्पवास की प्रक्रिया और नियम। कल्पवास के दौरान श्रद्धालु कई तरह के विधानों का पालन करते हैं जो शारीरिक और मानसिक अनुशासन का प्रतीक होते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख नियम इस प्रकार हैं। व्रत और तपस्या। कल्पवास के दौरान श्रद्धालु दिन में 1 बार भोजन करते हैं, गंगा स्नान करते हैं और पूरे समय मौन रहते हैं। दिन में समय निकालकर प्रभु के भजन और कीर्तन किए जाते हैं। श्रद्धालु सत्य बोलने का संकल्प लेते हैं और हर प्रकार की हिंसा से बचते हैं। इन दिनों व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखता है ताकि वह मानसिक और शारीरिक रूप से शुद्ध हो सके। यह व्रत ब्रह्मचर्य का पालन करने की भी शिक्षा देता है ताकि व्यक्ति अपने जीवन को संयमित और शुद्ध बना सके। आइए जानते हैं तुलसी का बिरवा और पूजा क्या है। कल्पवास के दौरान एक और महत्वपूर्ण कार्य है तुलसी का बिरवा लगाना। यह कार्य श्रद्धालु के जीवन को शुद्ध और पवित्र बनाने का प्रतीक है। तुलसी, जो हिंदू धर्म में एक अत्यंत पवित्र पौधा माना जाता है, उसकी पूजा और उसे लगाने का कार्य भी कल्पवास का एक अभिन्न हिस्सा है। श्रद्धालु तुलसी का बिरवा लगाकर उसकी पूजा करते हैं, जिससे उनके जीवन में भगवान की कृपा बनी रहती है और आत्मिक उन्नति होती है। कल्पवास का महत्व। कल्पवास का पालन करने से श्रद्धालु को कई आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होते हैं। इसके द्वारा व्यक्ति अपने पापों से मुक्ति प्राप्त करता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि कल्पवास करने वाला व्यक्ति अगले जन्म में राजा के रूप में जन्म लेता है और उसे मनोबल और आंतरिक शक्ति मिलती है। साथ ही माघ मास में संगम तट पर स्नान करने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। कल्पवास का महत्व न केवल साधारण भक्तों के लिए है बल्कि यह ऐतिहासिक रूप से भी महत्वपूर्ण रहा है। 1954 में भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्रयागराज में कुंभ मेला के दौरान कल्पवास किया था। उनके लिए विशेष रूप से किले की छत पर एक कैंप स्थापित किया गया था। यह जगह अब प्रेसिडेंट व्यू के नाम से जानी जाती है। आइए जानते हैं कल्पवास के उद्देश्य। कल्पवास का मुख्य उद्देश्य शारीरिक और मानसिक शुद्धता प्राप्त करना है। इसके माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन में संतुलन बनाए रखता है और ईश्वर के प्रति भक्ति को गहराई से महसूस करता है। यह व्रत न केवल धार्मिक है बल्कि यह जीवन में अनुशासन और संयम की भावना को भी प्रोत्साहित करता है। कल्पवास के दौरान किए जाने वाले नियम। पद्म पुराण के अनुसार कल्पवास के दौरान श्रद्धालु को 21 नियमों का पालन करना चाहिए। इनमें सत्य बोलना, अहिंसा का पालन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना शामिल है। इसके अलावा हर सूर्योदय पर गंगा में स्नान करके सूर्य देव की पूजा भी जरूरी होती है। इसके विधि और विधान। कल्पवास की प्रक्रिया को उद्यापन कहा जाता है, जो व्रत के समापन के बाद किया जाता है। इसमें गंगा तट पर विशेष पूजा होती है, जिसमें कलश पूजा, दीपक जलाना और तिल के लड्डू का ब्राह्मणों को दान करना शामिल है। यह पूजा संपूर्णता और धार्मिक परंपराओं का प्रतीक है, जिससे व्यक्ति का पुण्य बढ़ता है। आइए जानते हैं इस व्रत की उद्यापन विधि। कल्पवास की अवधि पूरी होने पर उद्यापन का विशेष महत्व होता है। यह एक प्रकार से कल्पवास के समाप्ति पर श्रद्धालु द्वारा भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा और समर्पण का इजहार करने की प्रक्रिया है। इसे गंगा तट पर विशेष रूप से किया जाता है।
जहाँ केले के मंडप में पूजा विधि का आयोजन होता है। इस दौरान श्रद्धालु सफेद तिल जल में डालकर स्नान करते हैं और दीप जलाते हैं। इसके बाद वे आचार्य से पुण्य वचन सुनते हैं और पूजा में शामिल होते हैं। अगर पूरा कल्पवास हो गया यानी लगातार 12 वर्ष की अवधि पूरी हो गई हो तो सजिया दान भी करना होता है। इसमें आचार्य को गृहस्थी की जरूरत की सभी वस्तुएं देकर भगवान सत्यनारायण की कथा सुनकर उनका आशीर्वाद लिया जाता है। उद्यापन के दौरान श्रद्धालु 1, 3 या 33 कलशों की व्यवस्था करके उनका पूजन करते हैं। इसमें विशेष रूप से भगवान माधव की पूजा की जाती है और मंत्रों का जाप किया जाता है। इसके साथ ही 33 लड्डुओं को घी और सोने के साथ दान किया जाता है। यह विधि केवल गंगा तट पर ही नहीं बल्कि घर में भी की जा सकती है और यदि श्रद्धालु की सामर्थ्य ना हो तो वे भगवान माधव की पूजा करके पूर्ण पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। कल्पवास की अवधि 12 वर्ष, जीवन भर या माघ मास तक हो सकती है। यह एक व्यक्ति की इच्छा शक्ति और आध्यात्मिक उद्देश्य पर निर्भर करता है। कल्पवास का पालन करने से व्यक्ति के जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आता है। उसकी आत्मा शुद्ध होती है और उसके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति होती है। यह व्रत उसके मन और शरीर को कायाकल्प कर देता है और वह सांसारिक विषयों से दूर रहकर एक उच्च आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ता है। कल्पवास न केवल एक कठिन व्रत है बल्कि यह एक जीवनदायिनी साधना भी है। यह व्रत व्यक्ति को अपने जीवन के उद्देश्यों को समझने और उसे आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाने का अवसर प्रदान करता है। इस व्रत के माध्यम से श्रद्धालु अपने सांसारिक जीवन को सही दिशा में मार्गदर्शित करते हैं और अंततः मोक्ष की प्राप्ति की दिशा में कदम बढ़ाता है। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। राधे राधे।